हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से शो दैट द फंक्शन f define R2 x belongs to R for x belongs to -1 to 1 defined by f of x equal to x upon 1 plus mod of x belongs to R is 1 1 and on to एंड यहाँ पे 1 1 ऑन टू फंक्शन. ठीक है, ये हमें गिवन है. अब हमें सॉल्व करना है बच्चों इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे. सबसे पहले 1 1 फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं. a function f of x is 1 1 if derivative of function f dash x is greater than 0 or derivative of function is less than 0 for all x belongs to domain of function. ठीक है. सेकेंड हम बात करें यहाँ पे तो फंक्शन ऑन टू कब होता है. when a function f of x is on to if क्या होना चाहिए उसमें, उस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन. कोडोमेन ऑफ फंक्शन. ठीक है. फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन की रेंज अगर दोनों इक्वल है तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू होता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला हुआ है कि f जो है वो डिफाइन है किस तरह से, R2 x बिलोंग्स टू R और x यहाँ पे क्या है, -1 to 1. इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये इसका क्या है बच्चों, कोडोमेन है. ठीक है ना. अब हमें फंक्शन जो दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू, वो क्या गिवन है, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x गिवन है. पहले हम अगर इसको डिस्क्राइब करें यहाँ पे तो ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा. फॉर x लेस देन 0 कैसे डिफाइन होगा, x अपॉन 1 माइनस x, और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये डिफाइन होगा हमारा x अपॉन 1 प्लस x. ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरह से है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो ये तो हमारे पास f ऑफ x हो गया. अब इसके 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इसका f डैश x. f डैश x की बात करेंगे तो f डैश x हमारा देखो क्या आएगा. f डैश x अगर हम निकालें यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ से अगर हम देखो तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसके लिए फॉर x लेस देन 0, और इम्प्लाइज दैट यहाँ से आएगा d बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ से d बाई डी एक्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स निकालें तो हमारे पास देखो कितना आएगा, ये बनेगा हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस, फिर एक्स को छोड़ेंगे 1 माइनस एक्स का करेंगे -1. तो ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से देखो बच्चों 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो यह आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. ऐसे हम बात करें यहाँ पे d बाई डी एक्स किसकी, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है ना. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. 1 प्लस एक्स यहाँ एज इट इज़, न्यूमरेटर का करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर माइनस, फिर हम x को एज इट इज़ रखेंगे और उसका कितना हो जाएगा 1. x x कैंसिल हो रहा है तो ये भी हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ से तो f डैश एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर x लेस देन 0 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन में तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f डैश एक्स है वो क्या है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए. ठीक है. R के लिए कुछ भी पुट करेंगे आप यहाँ पे तो ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. रेदर देन टू यहाँ पर देखो ये जो डेरिवेटिव है ना इसका, ये किस पर डिफाइन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा. क्योंकि देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइन होगा, बट हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 0 के लिए डिफाइन है तो 1 तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं ना. तो हम ये बोल सकते हैं कि f डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. ठीक है बच्चों. तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f ऑफ x है इज 1 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए. अब हम किसकी बात करते हैं, ऑन टू.
ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारे पास x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। क्या है फंक्शन हमारा, 1 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x है, ये हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करें यहाँ से, तो देखो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा y इंटू 1 प्लस मॉड ऑफ x और इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ से ये जाएगा y और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस y मॉड ऑफ x और इक्वल टू कितना आ गया x। ठीक है, अब हमें इसको x इक्वल टू डिफाइन करना है। तो x लेस देन 0 के लिए अगर हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स बनेगा। तो इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो ये आएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन 1 प्लस वाई, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है, ये ऐसे डिफाइन हो रहा है किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, है ना। तो x अगर लेस देन 0 के लिए हमारा ऐसे इस तरह से, सॉरी y अपॉन आ रहा है, y अपॉन 1 प्लस, अब हमने x को लेस देन 0 लिया है तो यहाँ पे y अपॉन 1 प्लस 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन 0 हो गया यहाँ से। तो यस को अगर हम नंबर लाइन से सॉल्व करें तो यहाँ से ये 0 और क्या दे रहा है यहाँ पे, -1। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आएगा। तो लेस देन 0 के लिए नेगेटिव लेंगे। तो y किसको बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है हमारा -1 टू 0। ठीक है, तो यह आएगा क्या, -1 टू 0। अब हम यहाँ पे एक क्या लेंगे, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हम लें तो यहाँ से देखो ये जो हमने मॉड ऑफ x था इसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये बनेगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स बनेगा इस केस में। तो यहाँ से क्या जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास x तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई आएगा, है ना, यही बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना, ये बन रहा है। अब x क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या आएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों हमारे पास, तो यहाँ से ही आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको लिख देंगे y अपॉन वाई माइनस 1 और ये साइन चेंज हो जाएगा, y को पॉजिटिव बनाएंगे तो। अब नंबर लाइन पर आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या, हमारे पास क्या मिल रहा है, एक 0 और एक 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि लेस देन इक्वल टू 0 तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, है ना, और y इक्वल टू 0 हमारा इंक्लूड होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने दो केस डिफाइन किए यहाँ पे। ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास मिला ये और ये, तो इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। हमारे पास हो जाएगा y बिलोंग्स टू, हो जाएगा -1 टू 0 यूनियन क्लॉज ब्रैकेट 0 टू 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास इसमें। ठीक है, अब चूंकि 0 इंक्लूड है तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू -1 टू 1। ठीक है, तो y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, -1 टू 1, ये इसके क्या आ गए, रेंज आ गई। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो कोडोमेन को भी इसने इसी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, कोडोमेन को भी -1 टू 1 ही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि रेंज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन, है ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है इज ऑन टू, इज ऑन टू। तो हम ये फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी है और 1 2 है, यही अपने को प्रूफ करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।